हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल स्टोरीज में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। भारत त्योहारों का देश है। दिवाली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का पर्व भारत के कुछ स्थानों में रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व भाई बहन के निश्चल स्नेह के प्रतीक के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी कथा, दंत तथा किंवदंती से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन का पर्व भी ऐसी ही कुछ कथाओं से संबंधित है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लें। ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप दिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक सिधार गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनाना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्र देव घबराकर बृहस्पति के पास पहुंच गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध लिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। बात उस समय की है जब राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। यह एक ऐतिहासिक कथा है रक्षाबंधन की। जब बात राजपूतों और मुगलों की लड़ाई चल रही थी उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व
का महत्व कम नहीं है। राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी अंगुली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। इस ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तो इस प्रकार थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक कथाएं। अगर आपको भी ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।